हेलो बुक बडीज, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आने वाली है 8 मार्च जो कि है इंटरनेशनल विमेंस डे। इस दिन जब पूरी दुनिया की खवातीन अपनी इंडिपेंडेंस, अपना फ्रीडम, अपनी लिबर्टी, अपनी आज़ादी और अपनी अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट कर रही होती हैं, तो पाकिस्तान में कुछ इस किस्म के मनाजिर दिखाई दे रहे होते हैं। अब अगर आप अपनी स्क्रीन पर देखें तो कुछ अजीब व गरीब से प्लैकार्ड नज़र आ रहे हैं, जिनको मैं पढ़ के सुनाता हूँ कुछ। नंबर 1, शादी के अलावा और बहुत काम है। अच्छा जी। नंबर 2, मुझे क्या मालूम तुम्हारा मोजा कहाँ है। वाह जी वाह, क्या बात है। अगला जो है वो कुछ खतरनाक है, बल्कि काफ़ी खतरनाक है। इसके हवाले से कुछ कंट्रोवर्सी भी चल रही है आजकल खलीलुर रहमान कमर साहब को लेके। मेरा जिस्म मेरी मर्जी, इसके बारे में डिटेल में गुफ्तगू करेंगे आज इस वीडियो में। आगे बढ़ते हैं जी। खाना गर्म कर दूंगी, बिस्तर खुद गर्म कर लो। ओ माय गॉड, ये किस डगर पर चल पड़े हम लोग। और आखिर में, औरत बच्चा पैदा करने की मशीन नहीं है। बुक बडीज, क्या आप जानते हैं कि ये जो अजीबो गरीब किस्म की सोच है या फिक्र है, इसके पीछे क्या फिलॉसफी, क्या फलसफा है। ये जो बिजार किस्म के आइडियाज हैं जिनको प्रोपेगेट किया जा रहा है, फैलाया जा रहा है, इनके पीछे वो कौन सी पर्सनैलिटी है जिसने इन आइडियाज को जन्म दिया। तो दोस्तों, आज हम इसी पर्सनैलिटी के हवाले से डिटेल में गुफ्तगू करेंगे, क्योंकि आज मैं एक ऐसी शोहरा फाक, एक ऐसी मास्टरपीस किताब का रिव्यू करूंगा जिसको अगर टॉप 50 बुक्स ऑफ ऑल टाइम की लिस्ट बनाई जाए, इंसानी हिस्ट्री की टॉप 50 बुक्स का अगर एक लिस्ट कंपाइल की जाए, तो जनाब आली सेकंड सेक्स बाय सिमोन डे बुआर विल बी पार्ट ऑफ दैट लिस्ट। दोस्तों, ये वो किताब है जो सिमोन ने जब लिखी 1949 में, तो इसने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया। दोस्तों, सिमोन डे बुआर एक फ्रेंच फिलोसोफर थी, जिन्होंने जब ये किताब लिखी 1949 में, तो उन्होंने इस किताब के थ्रू एक्चुअली फेमिनिज्म की फाउंडेशन स्टोन रखी। फेमिनिज्म के हवाले से डिटेल में बात करेंगे। सिमोन डे बुआर के जो बिजार किस्म के ख्यालात हैं, अमेजिंग किस्म के ख्यालात हैं, ऑल्दो आई डोंट पर्सनली एग्री विद देम, लेकिन इट्स माय प्रॉमिस टू यू कि मैं जो भी किताब होगी उसका ऑब्जेक्टिवली रिव्यू करूंगा। तो मेरे लिहाज से इट्स वन ऑफ माय फेवरेट बुक्स ऑफ ऑल टाइम, और हर किस्म के बंदे को ये किताब पढ़नी चाहिए, चाहे वो मर्द है या खातून है। इट्स एक्चुअली सुपीरियर लिटरेचर। तो आज सिमोन डे बुआर के हवाले से बात करेंगे, औरतों के हवाले से इनकी क्या सोच है अजीब व गरीब, उसके हवाले से बात करेंगे। मैरिज के बारे में ये क्या सोचती हैं, बच्चों के बारे में ये क्या सोचती हैं, अबॉर्शन के बारे में ये क्या सोचती हैं, प्रेगनेंसी के हवाले से ये क्या सोचती हैं, हाउस वाइफ्स को क्यों ये एक हकीर किस्म का क्रिएचर समझती हैं, उसके बारे में बात करेंगे। और इनका ओवरऑल थॉट प्रोसेस समझेंगे कि ये जो फेमिनिज्म की ग्लोबल मूवमेंट है, इसकी बेसलाइन क्या है, इसकी फाउंडेशन क्या है। और आप मुझे लास्ट में बताएंगे अपने कमेंट्स के थ्रू, अपने फीडबैक के थ्रू, कि डू यू अग्री विद द थॉट प्रोसेस और नॉट। सो आज बड़ी इंपॉर्टेंट और क्रिटिकल वीडियो है, इसको देखने के लिए मेरे साथ बने रहिएगा। और आपने 3 चीज़ें करनी है हमेशा की तरह। एक तो ये कि आपने वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। लेट्स बी बैक। वेलकम बैक बुक बडी। सो दोस्तों, इस किताब की जो मेन पंच लाइन है, जो मेन बॉटम लाइन है, जो मेन आइडिया है जो सिमोन डे बुआर इस किताब में लिखती हैं, वो ये है कि वन इज नॉट बोर्न अ वुमन बट बिकम्स वन। एक बच्ची जब पैदा होती है तो वो एक औरत नहीं होती, उसको औरत बनाया जाता है। और औरत उसको कौन बनाता है? उसका मुआशरा, उसकी सिविलाइजेशन, उसकी हिस्ट्री, उसका कल्चर, उसके एक्सपीरियंसेस, उसके माँ बाप, उसके बहन भाई, उसके रिश्तेदार उसको एक औरत बनाने पे मजबूर करते हैं। और ये वो औरत है जो मर्द पे डिपेंडेंट है। ये वो औरत है जिसका कोई अपना वजूद नहीं है, जिसका कोई अपनी पर्सनालिटी नहीं है। शी इज़ कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन मैन। दैट्स वाई सिमोन डे बुआर हेट्स दिस कॉन्सेप्ट। इसीलिए उन्होंने ये द सेकंड सेक्स किताब का नाम रखा, क्योंकि वो कहती हैं कि औरतों को हमेशा मेल्स के हिसाब से डिफ़ाइन किया जाता है, जबकि औरतों को इन सिंगुलैरिटी में डिफ़ाइन करना चाहिए। औरतों की एक अपनी पर्सनैलिटी है, एक अपना वजूद है, एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, जिसको कभी भी अप्रिशिएट और एक्नॉलेज नहीं किया गया। अब दोस्तों, इस कॉन्सेप्ट के बड़ा ही बारीक किस्म का कॉन्सेप्ट है, जिसको समझने के लिए आपको एग्जिस्टेंशियलिज्म को थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। मैं डिटेल में फिर कभी गुफ्तगू करूंगा, लेकिन एग्जिस्टेंशियलिज्म जो है उसका बेसिक आइडिया ये है कि योर एग्जिस्टेंस प्रिसीड्स योर एसेंस। आपका जो वजूद है वो सब पे हावी है।
आपका जो वजूद है वो डिफाइन करेगा कि आप किस तरह की ज़िंदगी गुजारेंगे। लिहाजा हर बंदे को इंडिपेंडेंस है कि वो जिस किस्म की ज़िंदगी गुजारना चाहे वो गुजार सकता है। अब सिमोन डी बुवार ये कहती हैं, और फेमिनिज्म के हवाले से उन्होंने ये बड़े ही डिटेल में लिखा इस किताब में, कि जो औरतें हैं वो ज़माना कदीम से, सिंस स्टोन एजेस, मर्दों ने उनको दबा के रखा है, उनको घर में रखा है, और उनकी सिर्फ 2 रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। रिमेंबर, 2 रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो सिमोन इस किताब में लिखती हैं। एक ये कि मर्दों के बच्चे पैदा करें, उनके घर का ख्याल रखें, और दूसरा ये कि मर्दों को सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन दे, उनकी जो जिनसी ज़रूरियात है मर्दों की वो पूरी करें। दैट्स इट। वो कहते हैं कि हिस्टोरिकली और कल्चरली पूरी दुनिया में औरतों का सिर्फ यही पर्पज़ है, और ये जानबूझ के मर्दों ने, रिमेंबर, जानबूझ के इस तरह की सिचुएशन क्रिएट की है जहाँ पे ना उनको कोई नई स्किल लर्न करने दी, ना उनको कोई नॉलेज लेने दी, ना उनको घर से बाहर निकलने दिया, जिसकी वजह से औरतें दुनिया भर की इस भंवर में फंस गई और वो कंप्लीटली डिपेंडेंट हो गई मर्दों के ऊपर। इस सोच से सिमोन डे बुवार को शदीद चिढ़ है, राइट। तो वो ये कहती हैं कि औरतों को अपनी किस्मत अपने हाथ में लेनी चाहिए। इसी वजह से उनको हाउस वाइफ से शदीद नफरत है। वो ये कहती हैं कि जो हाउस वाइफ्स होती हैं, जो शादी करके घर पे बच्चे पालती हैं, वो कोई भी इकोनॉमिक वैल्यू ऐड नहीं कर रही, उनकी वजूद का कोई होना ना होना एक बराबर है। वो इसलिए क्योंकि जब वो घर में रहती हैं तो वो बच्चे संभालती हैं और घर का काम करती हैं, जिसकी वजह से अगेन वो मर्दों पे डिपेंडेंट हो जाती हैं। और मर्द क्या करता है, जब उसका दिल आता है उनको छोड़ देता है, जब दिल आता है दूसरी शादी कर लेता है, और जब दिल आता है उनको तलाक देता है और कहता है हाँ जी आज से तुम फारिग हो। ये जो सोच है, इससे सिमोन डे बुवार को शदीद नफरत है, इसीलिए वो हाउस वाइफ से शदीद चिढ़ती हैं। इसी वजह से वो प्रेगनेंसी के भी बहुत खिलाफ है। ख़ास तौर पे वो, मैं आपको इनकी पर्सनल लाइफ भी बता दूं कि इन्होंने भी कभी ज़िंदगी में शादी नहीं की, इनके कोई बच्चे नहीं थे। इनके अफेयर था एक फ़िलासफ़र से, जॉन पॉल सार्ट्रे से, बट दैट वाज अ लाइफ लॉन्ग अफेयर। इन्होंने कभी ना शादी की और ना इनके बच्चे हुए, जिसकी वजह से ये औरतों की शादी के भी बहुत ख़िलाफ़ हैं और उनके बच्चे पैदा करने के भी बहुत ख़िलाफ़ हैं। वो ये कहती हैं कि क्रिश्चियनिटी में अबॉर्शन जो है वो एक सिन है, जबकि जो विमेन है ये उसका राइट है, उसका जब दिल आएगा वो बच्चे पैदा करेगी, जब दिल आएगा वो बच्चे नहीं पैदा करेगी। बस ये वुमेन की एम्पावरमेंट है, ये वुमेन की जो है ये डिसीजन है कि उसने बच्चे पैदा करने हैं तो उसकी मर्जी, नहीं पैदा करने तो उसकी मर्जी। अब इस तरह के जब बिजार कॉन्सेप्ट उन्होंने प्रोपेगेट किए बैक इन द डे, तो ये मर्दों को तो हजम हुए नहीं, जिसकी वजह से इनकी किताब बहुत और ऊपर चढ़ी और इनके आइडियाज़ को जो फेमिनिस्ट थे, जो ख़वातीन थी एट लार्ज, उन्होंने बड़े ही ओपन हार्टेडली और ओपन आर्म से जो है इनके ख्यालात को वेलकम किया। Because he was talking about women empowerment, he was talking about women rights, he was talking about कि ख़वातीन को मर्दों पे कम डिपेंडेंट होना चाहिए। इसकी वजह से इनके ख्यालात को बहुत पजीराई मिली। एक और बड़ा यूनिक किस्म का कॉन्सेप्ट जो इस किताब में सिमोन लिखती हैं वो ये कि जो बच्चे हैं, जो गर्ल्स हैं, उनको बचपन से ही जो औरतों वाले ट्रेड्स हैं कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली उनमें ट्रांसफ़र किए जाते हैं। इवन फॉर दैट मैटर वो इस एक्सटेंट तक बात करती हैं कि जब माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है कंपेयर टू अ बॉय, जब वो अपनी बच्ची को दूध पिलाती है तो इट्स टोटली डिफरेंट। तो वो कहती है ब्रेस्ट फीडिंग से ही वो जो डिफरेंस है बिटवीन मेल एंड फीमेल वो स्टार्ट हो जाता है। इसके अलावा एक और वो बड़ा अनयूजुअल किस्म का कॉन्सेप्ट बताती हैं कि जब एक छोटा लड़का बड़ा हो रहा होता है तो वो अगर वो कोई नॉटीनेस दिखाए, वो कोई होशियारी दिखाए, वो कोई ट्रिक दिखाए, तो जो उसके माँ बाप हैं, जो उसके फैमिली मेम्बर्स हैं, वो उसको इंकरेज करते हैं, वो कहते हैं और करो। जबकि वही हरकत उनकी अगर बेटी करे उसी एज की 2-3 साल की, तो उसको झड़क दिया जाता है, उसको कहा जाता है कि नहीं ऐसे नहीं करो, नहीं ऐसे कपड़े नहीं पहनो। वो कहती है यही वो चीज़ें हैं, यही वो मसले हैं, यही वो इश्यूज़ हैं जो बचपन से एक लड़की को एक औरत बनने पे मजबूर कर देते हैं। और कौन सी औरत? जो रिप्रेस्ड है, जो मजबूर है, जो इकोनॉमिकली डिपेंडेंट है मर्दों पे। लाइक आई सेड बिफोर कि इस तरह की खातून से सिमोन डे बुवार को शदीद चिढ़ है। इसके अलावा वो एक डॉल की एनालॉजी देती हैं, वो ये कि बचपन से ही
औरतों को, बच्चियों को डॉल से खिलाया जाता है। अब डॉल किसका सिंबल है? डॉल इज अ सिंबलिज्म ऑफ परफेक्शन। उसकी फेयर स्किन है, उसके लंबे घने बाल हैं, ठीक है, उसका बहुत ही खूबसूरत किस्म का ड्रेस है, उसका बहुत ही परफेक्ट किस्म का मेकअप है। अब इस तरह की जो इमेज है उसको लड़कियां आइडियलाइज करती हुई बड़ी होती हैं। तो जब वो बड़ी होती हैं तो उनके लिए उस इमेज से रिलेट करना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो उसी तरह के बाल चाहती हैं, उसी तरह का मेकअप चाहती हैं, उसी तरह की स्किन चाहती हैं, उसी तरह के कपड़े चाहती हैं। और वो क्यों? सिमोन ये कहती है कि वो अपनी लाइकनेस के लिए नहीं, वो सिर्फ इसलिए परफेक्ट होना चाहती हैं ताकि वो किसी भी मेल या किसी मर्द को एक्सेप्टेबल हो। इसको आगे लेके चलती हैं और सिमोन कहती हैं कि ये जो बेड़ा गर्क किया है, इस सब की रिस्पॉन्सिबल कौन है? एक माँ है। वो कहती है कि माँ जो है ना, वो सबसे बड़ी जिम्मेदार है अपनी बेटियों को इस हाल तक पहुंचाने में। That's why I'm saying they are unusual and amazing and astounding sort of concepts. वो कहती हैं कि माएँ जो है ना, जो भी उनकी उस पिक्चर में फिट नहीं होता, जिसमें लड़कियां टिमिड हैं, बुज़दिल हैं, कमज़ोर हैं, मर्दों के सामने झुकी हुई हैं, उसके अलावा वो कुछ बर्दाश्त ही नहीं कर सकती। जो उस पिक्चर में फिट नहीं होता उनके लिए वो मॉन्स्टर है। वो किस लिए? क्योंकि उनको भी अपने मेल काउंटर पार्ट्स की एक्सेप्टेबिलिटी चाहिए, और वो यही चाहती हैं कि जब उसकी बच्ची ग्रो अप हो तो तब भी वो ऐसी बने जो मर्दों को एक्सेप्टेबल हो। इसके अलावा दोस्तों सिमोन जो है वो पेट्रियार्की के शदीद खिलाफ है। दोस्तों पेट्रियार्की इज बेसिकली मेल डोमिनेटेड सोसाइटी। वो ख़ानदान, वो कुंबा, वो कबीला, वो सोसाइटी जो मेल डोमिनेटेड हो, जिसमें मेल्स की, मर्दों के बेसिस पे सोसाइटी आगे बढ़े, इसको पेट्रियार्किकल सिस्टम कहते हैं। शी एब्सोल्युटली राइट्स दिस ऑफ, शी रिडिक्यूल्स इट, और वो कहती हैं ये इंतहाई बोगस और बेकार फॉर्म ऑफ सिस्टम है जिसमें मेल्स डिफाइन करते हैं कि सोसाइटी को किस तरीके से चलना है। इसके अलावा वो ये कहती हैं कि औरतों को अपने आप को नई पेयर ऑफ आई से, नई आंखों से देखना होगा। वो क्यों? क्योंकि वो कहती हैं औरत हमेशा अपने आप को मर्द की नज़र से देखती है। वो इसलिए क्योंकि शी वॉन्ट्स टू बी एक्सेप्टेबल इन द आइज ऑफ मैन। अगेन शी हेट्स दिस कॉन्सेप्ट। वो ये कहती हैं कि औरतों को अपने आप को नई आंखों से देखना पड़ेगा। वो आंखें जो उसको सेल्फ सस्टेनेबल करें, वो आंखें जो उसको इंडिपेंडेंट करें, वो आंखें जो उसको इकोनॉमिक फ्रीडम दें, वो आंखें जो उसको कंप्लीट लिबर्टी और आज़ादी दें जिसमें वो जो चाहे कर सके। उसने शादी करनी नहीं करनी है ना करे, उसको बच्चे पैदा नहीं करने, वो ना करे। इनफैक्ट शी सेज कि बेयरिंग चिल्ड्रन और ब्रीडिंग चिल्ड्रन इज़ अ कर्स। औरतों के लिए बच्चे पैदा करना एक लानत है। दोस्तों ये है फेमिनिज्म, ये है मेन फेमिनिज्म का कॉन्सेप्ट, वन ऑफ द मेन कॉन्सेप्ट्स, जिसमें वो ये कहते हैं कि औरतों को ना मर्दों की ज़रूरत है, ना शादी की ज़रूरत है, और ना बच्चों की ज़रूरत है। सो दोस्तों दिस इज़ व्हाट द सेकंड सेक्स इज़ ऑल अबाउट। बहुत ही मोटी किताब है, बहुत ही एक्सटेंडेड और डिटेल्ड में किताब लिखी गई है। मैंने कुछ बेसिक पॉइंट्स उठाए हैं, मोर और लेस इस किताब में इन्हीं पॉइंट्स को डिटेल में डिस्क्राइब किया गया है। इसके अलावा इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ की बात की गई है, इक्वल पे, इक्वल वेजेस, इक्वल कंपनसेशन के हवाले से बात की गई है औरतों के। और बेसिकली हर बॉटम लाइन इज़ कि एक औरत को, एक खातून को, अ वुमन शुड राइट हर ओन डेस्टिनी। उसका जो फ्रीडम है वो उसके हाथ में होना चाहिए, उसकी जो ज़िंदगी है उसके हाथ में होनी चाहिए, एंड शी इज़ द वन हु इज़ द मास्टर ऑफ हर डेस्टिनी। अब इसके आइडियाज़ मोर और लेस जो है ना मुझे थोड़े से फ्लॉड लगते हैं। वो इसलिए क्योंकि फॉर मी, बिकॉज आई हैव डन एक्सटेंसिव रीडिंग ऑफ ऑल रिलीजन्स, मेरे ख्याल में जो हमारा दीन है इस्लाम, उसमें जो वुमेन के राइट्स हैं, जो इक्वालिटी है, जो इक्विटी है, वो दुनिया में कहीं भी ऐसी नहीं है। बिकॉज आई हैव बीन इन टू वेस्टर्न सोसाइटी, आई हैव सीन द ईस्टर्न सोसाइटी एज वेल इन डिटेल। ऑल्दो हम शायद उसको प्रैक्टिस ना करते हो, लेकिन हमारी जो इस्लामिक टीचिंग्स हैं, स्पेशली कुरान मजीद में जो औरतों के राइट्स बयान किए गए हैं, और अगर आप इस्लामिक हिस्ट्री भी उठा के देखें, सो आई स्ट्रांगली बिलीव कि जो इस्लाम में औरतों के राइट्स हैं, इस्लाम में जो इक्वालिटी है, जो इक्विटी है औरतों की, वो और कहीं भी नहीं है। सो एनीवेज दैट्स अबाउट द सेकंड सेक्स। इट्स अ मस्ट रीड, अ मस्ट हैव इन योर लाइब्रेरी। एटलीस्ट आपको पता हो कि जो फेमिनिज्म के बारे में बातें करते फिर रहे हैं रोड्स के ऊपर और अपने आप को लिबरल्स कहते हैं, उनकी जो मेन फाउंडर है उसका क्या थॉट प्रोसेस है। आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में अपने फीडबैक के बारे में बताइएगा कि क्या आप सिमोन डे बोवार के जो ख्यालात हैं
उनसे सहमत हैं या नहीं। टिल नेक्स्ट टाइम दोस्तों, लेट्स रीड, लर्न, प्रोग्रेस एंड सेल्फ एक्चुअलाइज। लेट्स रीड पाकिस्तान।